सर्वाग्य अस्मद्य गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टक दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टक दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हनुमान जी के भावमयी उपस्थिति में हम लोग परम मंगलमयी श्री राम कथा का श्रवण कर रहे थे। कल हम लोगों ने श्रवण किया, बड़े धूमधाम से भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ। अब महाराज जनक महाराज जी के एक ही मंडप पे दशरथ महाराज जी के चारों कुमारों का विवाह हुआ। राम जी के साथ सीता जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी का विवाह हुआ। देखो नाम के साथ मिला हुआ, राम राम दो अक्षर है, सीता दो अक्षर है, लक्ष्मण तीन अक्षर है, उर्मिला तीन अक्षर है। फिर इसके बाद भरत के साथ किसका विवाह हुआ? भरत जी के साथ मांडवी, भारत तीन अक्षर। और इसके बाद लक्ष्मण जी के साथ, शत्रुघ्न के साथ हुआ श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति। तो चार अक्षर, शत्रुघ्न के चार अक्षर, लक्ष्मण जी के तीन अक्षर और भरत जी के तीन अक्षर और राम जी के दो अक्षर। तो सब मिला हुआ है। एक ही मंडप पे चारों भाइयों को विवाह हो जाता है। अब महाराज बेटी का विदाई, बेटी का विदाई के समय आ गया। जनकपुरी में मानो चारों तरफ हाहाकार मच गया। बेटी का विदाई कैसे दे? जनक महाराज जी किसी कोने में सिसक सिसक करके रो रहे थे। बेटी के विदाई में ज्यादातर पिताजी रोते हैं, माताजी तो रोती हैं, लेकिन पिताजी भी उससे ज्यादा रोते हैं। जानकी मां के चरणों में प्रणाम किया और गले से लग करके खूब रोई। जैसे पिताजी के पास आए, पिताजी राम जी का हाथ पकड़ करके कहते हैं, बेटा ये मेरी लाडली बेटी, ये सीता है, इसको मैंने बड़े लाड से प्यार से पाला, कभी घर का कोई काम काज करने नहीं दिया। मेरी बेटी बहुत सुशील है, बहुत नम्रता है, भद्रता है। बेटी को मैंने बेटी के रूप में नहीं, मां के रूप में देखा। ये मेरी मां सीता है, इसको तुम बड़े ही प्यार से पालना, और कभी मेरी बेटी से भूल हो जाए, कभी मेरी बेटी से किसी बात के लिए कुछ गलती हो जाए, तुम क्षमा कर देना। और इतना कह करके बहुत रोए जनक महाराज जी। जनक महाराज जी कहते हैं कि 2-4 दिन के लिए रुक जाओ राम, इतना जल्दी जाने की क्या आवश्यकता है। जय श्री राम। शांति। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इसलिए जनक महाराज जी बड़े ही भाव से राम जी को 2-4 दिन के लिए रोका, फिर जाने के लिए तैयार हुए, फिर कहते 2-4 दिन रुक जाओ। ऐसे कर कर के महाराज महीनों तक रुकवा लिए। बेटियों को जाने का नाम ही, विदाई देने का कोई नाम ही नहीं है। राम जी ने कहा आखिर हम लोग कितना दिन रुकेंगे। फिर 4 डोली मंगवा के चारों बेटी को एक साथ विदाई देते हैं। दशरथ महाराज जी 4 बहुओं को स्वागतम करके अयोध्यापुरी में लाते हैं। बोली राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, अयोध्यापुरी की जय। बड़े ही मंगलमय सीता जी का स्वरूप और राम जी बड़े ही, राम जैसे अच्छे पुत्र भी हैं, अच्छे पति भी है। राम सरीस बरु दुलाहिनी सीता, राम जैसे वर कहां मिलेगा। पुत्रों में नंबर 1 और पति के लिए सच्चे पति है। पिता के लिए भी राम जी जैसे कोई पिता नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे राम जी बड़े हुए तो राम जी का राज्याभिषेक का समय आ गया। और गुरु जी से पूछा राम जी को युवराज घोषित किया जाए। लेकिन हमारे जीवन का तो चौथी अवस्था आ गई। अब राम जी को राज्य अभिषेक करके राजगद्दी में बिठा करके हम वन में जाएंगे। बोलो जय श्री राम। पहले के जो राजा महाराजा लोग होते थे ना, ये लोग चौथी अवस्था में घर छोड़ करके वन में जाते थे, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है 4 आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थी आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और सबसे ऊपर सन्यास आश्रम। तो 50 के बाद घर से सन्यास लेकर के जाना चाहिए। लेकिन दशरथ महाराज जी की चौथी अवस्था हो गई, तब पुत्र हुए। दशरथ महाराज जी एक दिन देखा कि अपने कान के पास एक सफेद केस, ये केस कह रहे हैं अभी तुम्हारा टाइम हो गया है, अब तुम घर छोड़ो। बोलो जय श्री राम। कि अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम वीनम जातम तुंडम दंडाग्रित्वा विद्दम जाति तदविनमुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते गोविंदम भजे मूढ़मते। दशरथ महाराज जी ने देखा मेरा केस सफेद हो गया, अब यहां रहना नहीं चाहिए। यानी केस क्या कह रहे हैं? केस कहते हैं कि मैं जब बाल था, मतलब छोटा था, तब था, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूं।
केश जब वृद्ध हो जाते हैं तो सफेद हो जाता है। जीर्णति जीर्जा, जीर्ण हो जाता है। लेकिन इंसान वृद्ध तो हो जाता है, लेकिन उनका मन वृद्ध नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। तो बाल कहते हैं मैं पहले भी बाल था और आज भी मैं वृद्ध हो गया, लेकिन तुम पहले बाल था आज भी बाल हो। पहले तुम वृद्ध ने, पहले बालक था आज भी बालक हो। मैं तो सफेद हो गया, लेकिन तुम अभी भी काला हो। पहले भी काला था, अब भी काला है। तुम्हारा मन इतना काला है, इसलिए मन को सफेद करो, मन को सरल करो, मन को सरल सहज करो। कब करोगे? अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, आंखों की रोशनी चली गई, कान सुनना बंद कर दिया, दांत बाहर आ गया, कमर झुक गई, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, जो भी खाते हो पचता ही नहीं पचता है। देखो, प्रकृति जितनी पुरानी होती है ना, उतना उसका दाम होता है, कीमत होता है, और उतना लोग उसको इज्जत करता है। कहते हैं ना, पीपल का पेड़ बहुत पुराना है, पूजा करो। पेड़ जितना पुराना होता है उतना उसका महत्व बढ़ता है। और इंसान जितना वृद्ध होता है, घर वाले उनसे नफरत करने लगता है। क्यों? कि ये कमा नहीं सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता है, किसी काम का नहीं है। लेकिन तुम यदि भगवान को समर्पित हो जाओगे, देखो घर में रहोगे, भजन नहीं करोगे तो वृद्ध अवस्था में बच्चे लोग पूछेगा भी नहीं, लेकिन भगवान का भजन करोगे तो पूछने वाले हजारों हो जाएंगे। कोई वृद्ध संत को देखो, कितने लोग उनको प्यार करते हैं, कितने लोग गोद में उठाते हैं। तो हमारी जो परिस्थिति है, ऐसी अवस्था में भी तदभी न मुंचति आशा पिंडम, मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। दशरथ महाराज जी ने देखा कि कान के पास हमारा केस सफेद हो गया। श्रवण समीप्य भये शीत केशा, मनहु जरठपनु असौपदेशा। जरठपन, वृद्ध अवस्था आ गई है, अब संसार को छोड़ो। अब महाराज संसार में रहने के लिए हमारा टाइम नहीं है। अभी नहीं जागा तो कब जागेगा? हैं? उठी जाग मुसाफिर भोर भई, अवरे ने कहा तू सोवत है। प्रभु जागत है तू सोवत है, यह प्रीति करन की रीति नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उत्तिष्ठ तिष्ठ प्राप्त प्रदान निवेदित। उठो, जागो और प्रभु का भजन करो। दशरथ महाराज जी जाने के लिए तैयार हुए, तुरंत गुरु जी को बुलाए और बोले मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं।